नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, अपडेट सेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के। कह सकते हैं कि जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और जो लोग निराश हो रहे थे कि जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा भर्तियां रिजेक्ट की गई हैं, क्या उनमें पेपर होगा भी या नहीं। तो आज इन्हीं अपडेट को लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग है उस पर जो अशासकीय स्कूलों में टीचर्स की जो नियुक्तियां होती हैं उन पर अब स्टे लग गया है, रोक लग गई है। उसको भी जानेंगे कि क्या कारण हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लोक सेवा आयोग ने 732 पदों पर भर्ती निकालेगा। देखते हैं क्या ये खबर है। देखिए, जो लोक सेवा आयोग नवंबर में विभिन्न विभागों के 732 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो अभी आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी में एकदम जुट जाइए, क्योंकि 732 पद फिर से निकलने वाले हैं और कब निकलेंगे? नवंबर में। तो बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके तहत बंदी रक्षकों के 213 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन सोमवार को जारी हो सकता है। तो बंदी रक्षक के जो पद थे वो सोमवार को उन पे विज्ञापन जारी होने वाला है। तो कनिष्ठ सहायक के 519 पद, बहुत मतलब काफ़ी कह सकते हैं कि ठीक ठाक मात्रा में पद हैं। इसकी विज्ञप्ति जो है 25 नवंबर के बाद जारी की जाएगी। आयोग ने भर्ती कैलेंडर में इसकी जानकारी दी थी। पेपर लीक कांड के बाद सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दी थी। लोक सेवा आयोग ने पूर्व में एक भर्ती कैलेंडर जारी किया था। अब नवंबर में 2 भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। नवंबर के दूसरे सप्ताह में बंदी रक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि सोमवार को भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसकी लिखित परीक्षा शारीरिक परीक्षण के बाद होगी, जबकि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा 5 मार्च को प्रस्तावित है। तो देखिए, परीक्षा भी बहुत जल्दी होने वाली है, यानी कि 6 महीने के अंतर्गत आपके पेपर वगैरह सारे चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि जो पिछले दिनों में जो धांधली या जो भी प्रकरण यहाँ पे चला था, जो उठापटक चल रही थी विभागों में, तो उसके कारण थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो हमारे विभाग हैं, जो सरकार है, वो थोड़ा सा इसके प्रति सजग हम मान सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जितना हमारे पेपरों में बात आई है, उतना इस पर खरे भी उतरते हैं या फिर लटकाने वाले काम करते हैं। तो अब क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ये आश्वासन मिला है कि भर्तियाँ निकलेंगी, तो आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि अगर इस डेट पर आपकी 5 मार्च को पेपर प्रस्तावित है, तो आपके पास बहुत कम समय है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको कम समय में अच्छी और स्मार्ट स्टडी करनी है। यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हो, बेसिकली जो ग्रुप सी की उत्तराखंड की परीक्षाएं होती हैं, तो मैं यहाँ पर उनकी तैयारी कराती हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो 20 नंबर होते हैं वो बहुत स्कोरिंग आपके होते हैं, तो उनको आप कम मत आंकिएगा। और क्योंकि वही 20 नंबर हो सकते हैं जो आपको ईजिली सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर्स का विशेष सीरीज 1 डे 1 टॉपिक चल रहा है, उस पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए, फिर यहाँ पर देख सकते हैं बंदी रक्षक के 213 पद हैं। भर्ती के लिए सोमवार को जारी हो सकती है विज्ञप्ति। और कनिष्ठ सहायक के 519 पदों पर भर्ती 25 नवंबर को जारी होगा विज्ञापन। और 463 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जनवरी में आने वाला है। तो काफ़ी अच्छी खबर है। आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अच्छा, इसके बाद हम एक और खबर के ओर रुख कर लेते हैं। देखिए, ये काफ़ी अच्छी खबर, हम इसे अगर इस तरह से होता है तो देखिए, रुकी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू, प्रश्न पत्र डबल लॉक में रहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे सतर्कता बरती जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी ने से लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए उन्हें डबल लॉक में सीसीटीवी की निगरानी में रखने के निर्देश दिए। तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी सतर्कता अब यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि कितनी ये खरे उतरते हैं इस चीज़ को लेकर के। देखो, आप 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल के पदों पर कराई जाएगी लिखित परीक्षा। तो जो लोग पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि उनकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। और हिंदी तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे हमारे चैनल से, तो क्योंकि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करवा रही हूँ। तो
काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है और आजकल हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है, तो वहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न बनने की उम्मीद है, इसलिए मैं आजकल उसी पर फोकस कर रही हूँ। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। 8 जनवरी 2023 को लेखपाल की परीक्षा का आयोजन होना है, ठीक है, 8 जनवरी को। और 22 जनवरी 2023 को वन रक्षकों के पदों के लिए कराई जाएगी भर्ती परीक्षा। तो बहुत कम समय है, अपनी तैयारी, अपना रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकते हो आप करते रहिए। और परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, नोडल अफसर होंगे तैनात और ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं हैं। सभी कोचिंग सेंटरों पर खुफिया नज़र, तो जो भी कोचिंग वर्तमान समय में कोचिंग सेंटर कोचिंग कराते हैं उन पर, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में कोचिंग सेंटरों पर ही गाज गिरी थी, क्योंकि वही लोग इसमें संलिप्त पाए गए थे। तो कह सकते हैं कि उन पर अब कड़ी नज़र रखी जाएगी, ठीक। इसके साथ ही हम बात करते हैं एक और ख़बर की। कल ही ये खबर आई थी कि जो अशासकीय विद्यालय है ना, आप पढ़ सकते हैं, ये उनका नोटिफिकेशंस है। अशासकीय विद्यालयों में समस्त प्रकार की नियुक्तियों पर अस्थायी रोक के संबंध में कुछ समय के लिए यहाँ पे रोक लगी है। देखते हैं क्या कारण है। कृपया उपयुक्त विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों की दृष्टिगत समस्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई जाती है। उक्त आदेशों तक का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। और ये जो महानिदेशक है वंशीधर तिवारी, इनका ये आया इनकी तरफ से, ठीक है, जो उत्तराखंड शासन की तरफ से। तो देख सकते हैं आप प्रशासन की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। और जो गड़बड़ियाँ या शिकायतें वहाँ पर मिल रही हैं गड़बड़ियों की, तो उसके मद्देनज़र ये स्थगित की गई है। तो अशासकीय विद्यालयों में फ़िलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की अपडेट। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप आज का अपडेट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मैंने जैसे कहा कि मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ा रही हूँ, और आपका जो पुलिस कांस्टेबल है, जो क्योंकि हिंदी तो सब में कंपलसरी है और एक जैसा सिलेबस ही सभी का होता है। तो आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी कंपलसरी है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों ही पढ़ा रही हूँ, और उत्तराखंड सीरीज़ भी हमारा यहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। चैनल पसंद आए सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।